ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि युधाने नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्वती जी बोलती हैं, हे करुणानिधान, हे महादेव, काशी में जहाँ जहाँ जो तीर्थ है उनको आप कृपा करके बतला देवे। महादेव कहने लगी कि देवी, काशी में महादेवेश्वर प्रथम तीर्थ कहे जाते हैं। उसके उत्तर में सारस्वत महाकूप है जो सरस्वती की प्राप्ति कराने वाला है। क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में जीवों के अज्ञान नाश करने वाला यह तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में मूर्तिमती काशीपुरी है जो मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है। महादेव के स्थान से पूर्व भाग में गोप्रेक्षेश्वर नाम का उत्तम लिंग है। वहां पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने गोलोक से गौओं को भेजा था। गोपेश्वर से दक्षिण भाग में दधीचेश्वर और दधीचेश्वर से पूर्व में अत्रीश्वर और अत्रीश्वर लिंग का यत्पूर्वक दर्शन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। गोप्रेक्षेश्वर पूर्व भाग में विज्रेश्वर नाम का लिंग है। पूर्व भाग में वेदेश्वर लिंग है। उसके पूर्व में संगेश्वर लिंग है जो पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित चतुर्मुख लिंग है। उसी प्रकार दूसरा नाम प्रयाग लिंग भी है जो पूजित होने पर ब्रह्मलोक देने वाला है। वही शांति करी गौरी का स्थान है जो आराधित होने पर शांति कारक होता है। वर्णा के पूर्व तट पर कुंतीश्वर लिंग है। उसमें उत्तर कुंडल कपिल कुंडल है। अनुसूर्येश्वर लिंग है। इस प्रकार से सिद्धि विनायक और उसके पश्चिम में हिरण्यकश्यप द्वारा पूजित स्थापित लिंग है। उससे पश्चिम में मुंडासुरेश्वरी लिंग है। गोपेश्वर नित्रेश्वर लिंग है। कोण में विश्वेश्वर लिंग है। नेमेश्वर लिंग है। त्रिलोदेश्वर लिंग है। अट्ठाश लिंग है। भाग में मित्रेश्वर लिंग है। उसके पश्चिम में प्रहाद्रेश्वर लिंग है। शोलिनेश्वर ईश्वरेश्वर और विरोचनेश्वर लिंग है। वानेश्वर लिंग है। इस पीठ के वाव्य कोण में ईशान कोण में वालीश्वर है और वालीश्वर के उत्तर में शुग्रेश्वर विद्यमान है। वही जम्बी दीपेश्वर भी है। गंगा के पश्चिम तट पर अश्विनेश्वर, उत्तर में गो दुग्ध से भरा हुआ भद्र कुंडल है। शस्त्र कपिलाओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही भद्रकुंड में स्नान करने से प्राप्त होता है। भद्रकुंड के पश्चिम किनारे में भद्रेश्वर दर्शन जनित पुण्यों से मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। भद्रेश्वर नेत्रिक कोण में उपानेश्वर और चक्रकुंडेश्वर और नेत्रिक कोण है। शिवलिंग आदियों का वहां पे विख्यान है। आगे में ताम्रकुंड है जिसको वयम कोण में विघ्नहर्ता गणेश है। वही विघ्नेश हर कुंड है। इस प्रकार से उत्तर में नदी के मनोहर तट पर वर्णेश्वर और वर्णेश्वर के पश्चिम में शैलेश्वर और दक्षिण में कोटीश्वर इस प्रकार से प्रसिद्ध है। वही कपिलेश्वर समीप में काल मोचन है और विश्वकर्मेश्वर है। खटवांग धारण करने वाला खटवंगेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव है। अगस्त इस प्रकार संक्षेप में कुछ लिंगों का वर्णन किया गया है। वस्तुत रूप में अगर सर्वत्र लिंग की कहीं स्थापना है तो वो काशी विश्वनाथ के अंदर में है। उनको पुनरुक्तर मानकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहिए। ये जो शिवलिंग कुंड कूप वापी आदि बताए गए हैं इन सब पर मनीषी पुरुषों का श्राद्ध आदि कर्म भी होता है। इन सब के दर्शन स्थान से एकाधिक फल होते हैं। यहाँ पे शिवलिंग कूप सरोवर बावड़ी तथा मूर्तियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि आनंद वन में स्थित तृण भी बहुत से श्रेष्ठ है। काशीपुरी दर्शन करने पर देवाशस्न तक सेवित होने तक स्वर्ग तथा अपमर्ग दोनों को देने वाली है। देवी तुम तपोबल से मेरी प्रियतमा हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि है। जो काशी का नाम लेते हैं, जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वह मेरे लिए शाख विशाख संकल नंदी गणेश के समान प्रिय है। वही मेरे भक्त हैं, वही मेरे सेवक हैं और वही
मुमुक्षु हैं, जो आनंद वन में निवास करते हैं, जो काशी में निवास करते हैं, उन्होंने भी भारी तपस्या की है। जो काशी में दान करते हैं, उनके भी दान के कई अनंत फल मिलते हैं। जो ऐसे पवित्र और तदगत चित्त होकर इस अध्याय का पाठ करते हैं और ऐसे अध्यायों का पाठ श्रवण कराते हैं, उन पुण्यात्मा को भी ब्रह्म यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मेरी द्रोही, नास्तिक और वेदों की निंदा में तत्पर होते हैं, ऐसे लोगों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से महादेव जी का पार्वती के आगे कहे ये सब कथा जो सुनाए थे, उन इतने में नंदी जी वहां पे प्रणाम करके सूचित किया और भगवान विशाल मंदिर निर्माण कार्य का अपूर्ण हो गया। रथ सुसज्जित होकर तैयार हो गए। ब्रह्मा आदि देवता, भगवान विष्णु गरुड़ आरूढ़ होकर पार्षदों सहित द्वारपाल पर महामुनीश्वरों आदि 14 भुवन में प्रकाशमान ऐसे महा उत्सव को देखने के लिए सब एकत्रित हुए। स्कंद जी कहते हैं कि ये मुने मोक्ष लक्ष्मी विलास नाम का प्रसाद बन जाने पर महादेव जी ने व्रजपीठ से चलकर अंतःगृह में प्रवेश किया। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा अनुराधा नक्षत्र में युक्त बुधवार के दिन, जब चंद्रमा सप्तम राशि में थे, शेष ग्रह भी उच्च स्थान में थे, उस समय भगवान शंकर ने नूतन प्रसाद में प्रवेश किया। प्रवेश काल में नाना प्रकार के बाजे बजे, संपूर्ण दिशाएं हुई, ब्राह्मणों और वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। भूलोक में नाना प्रकार के शिव महिमा का बखान होने लगा। संपूर्ण जगत आनंदमय हो गया। गंधर्व गायन होने लगा, अप्सराएं नित्य गायन करने लगे, चारण स्तुति होने लगा, देवता हर्षित होने लगे, सुगंधित वायु चलने लगी, बादलों और फूलों की वर्षा करते रहे। सब लोग मांगलिक वेशभूषा में विभूषित हो गए। सभी मांगलिक वचन बोलते थे। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के जीव आनंद में मगन हो गए। तदंतर में ब्रह्मा जी महर्षियों के साथ आकर पार्वती के साथ शुभ सिंहासन पर बैठे तथा कुमार बिंदु से घिरे हुए देवाधिदेव महादेव अभिषेक किया और नाना प्रकार से भगवान शंकर का भक्ति भाव से उनका पूजन किया। मुनीश्वरों के चिर वांछित मनोरथ देकर संतुष्ट किया। फिर ब्रह्मा जी से बातचीत करके भगवान विष्णु से कहा, हे देव, तुम यहाँ आकर बैठो। मेरी समस्त प्रभुता एकमात्र हेतु तुम ही हो। तुम दूर रहकर भी मेरे निकट हो। तुमसे बढ़कर मेरा कार्य करने वाला कोई नहीं है। तुम्ही से अपने शुभ दिवसों से श्रेष्ठ दिवसों में ऐसे शिक्षा मनवांछित फल देने वाली है। विष्णु जी बोलते हैं कि हे भगवान शंकर, हे चरणार बिंदु, आपसे मैं दूर नहीं हो सकता। मधुसूदन का यह वचन सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर बोले, हे मुरारे, महालक्ष्मी के आश्रयभूत इस स्थान पर तुम सदैव मेरे समीप रहो। अभिमुख हो जो पहले आपकी आराधना किए बिना मेरी सेवा पूजा करे, उसे मनवांछा कदापि सिद्ध न होवे। अच्युत, इस मुक्ति मंडल में रहकर जो मुझे सब ओर से सुख करे वह प्राप्त होता है, वो अत्यंत निर्भर कैलाश पर्वत पर भी नहीं मिलता है। इस निश्चल शोभा और भक्त हृदय में वैसे ही सुख की प्राप्ति करने वाला ये स्थान है। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर महेश्वर, दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम पार्श्व में विष्णु जी भी स्थित है। देवराज इंद्र उन्हें चवर डुलाते हैं। ऋषि उनको सब ओर से भाग में चुपचाप आदर पूर्वक उनका पूजन अर्चन करते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर का ये काशी की महिमा है और इस काशी के अंदर में साक्षात भूत भावन शंकर त्रिदेवों के साथ में विद्यमान है। कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था, काशी विश्वनाथ की कथा सुनाई थी। उस काशी विश्वनाथ का मैंने आपको बताया कि काशी विश्वनाथ का पुर बना। पुर बनने के बाद माँ पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, इस पुर को हर प्रकार से सुख संपत्ति वैभवता से सुशोभित कीजिए। सब कुछ किया और भगवान शंकर में अंत में शिव शर्मा नाम के उन ब्राह्मणों को वो काशीपुरी दान में दे दी। अब यहाँ पे बाकी के देवी देवता गण भी आए हैं। नाना प्रकार के देवी देवता गण आए हैं और नाना प्रकार के देवी देवता गण वहां पे आकर स्थापित हो गए। ऐसी पवित्र काशी क्षेत्र है जहां पर शास्त्रों में वर्णित है भगवान शंकर के 108 उपलिंग वहां पे स्थापित है। जो
मैंने आपको सुष्ट रूप में कथाओं में वर्णित किया है। अगर केवल उस उपलिंगों की ही कथा की जाए तो करीब 2 महीने की तो केवल उपलिंगों की ही कथा है। इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, उपलिंगों की कथाएं हैं। उस उपलिंगों का बस सार तत्व यही है कि उस उपलिंगों के अंदर में भगवान भूत भावन ने नाना प्रकार के भक्तों के ऊपर में कृपा की है, और जहां जहां कृपा की है वहां वहां पर एक उपलिंग को उस भक्त के द्वारा पूजित की हुई उसमें प्राण डाल दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर अब आप ने कथा में, आज की कथा में श्रवण किया कि माँ भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, मैंने महल बनवाया लेकिन महल का भोग हमें नहीं हुआ, तो अब आपने वो महल में किस किस को बसा दिया, जरा वो भी तो बतला दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैंने आपको बताया ही था कि वर्णित रूप में मेरे नाना प्रकार के प्रकार हैं और नाना प्रकार के मेरे श्रद्धालु भक्तजन हैं। जिस जिसकी कामना मेरे में अभिलाषा थी, उन सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मैंने ये अद्भुत क्षेत्र बनाया था। और वहां पर वो माँ भगवती को कह रहे हैं कि देखो पार्वती, मैंने इस क्षेत्र के अंदर में नाना प्रकार के शिवलिंगों को स्थापित कर दिया। अब यहाँ पर बहुत नाना प्रकार के शिवलिंगों की स्थापना हुई है। बहुत सारे शिवलिंग देवी देवताओं के द्वारा स्थापित है, जिसमें गणेश जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विश्वकर्मा है, इंद्र है, 10 दिक्पाल है, नवग्रह मंडल है, और कई तो देवियां भी हैं। गंगा जी के, सरस्वती जी के, यमुना जी के द्वारा भी पूजित वहां पे शिवलिंग किए गए हैं। इतनी कथा होने के बाद में सूर्य भगवान से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस कथा के अंदर में काशीपुरी की और क्या महिमा बतलाई है। तो कहते हैं कि काशीपुरी की और भी बहुत अनुपम महिमाएं बतलाई गई हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुक्ति प्रदायिनी कई घाट हैं, बहुत सारे घाट हैं। सबसे प्रथम घाट की महिमा कब से शुरू हुई, तो यहाँ पे बतलाते हैं कि काशी विश्वनाथ के अंदर में एक नागा साधु रहते थे। वो नागा साधु, जिनका नाम आदि गुरु दिगंबर था, ऐसे आदि गुरु दिगंबर ने सबसे पहले एक घाट को बनाया, जिसको आजकल लोग हरिश्चंद्र घाट भी कहते हैं। जहाँ पे आप देखते होंगे शमशान भूमि बना रखा है साथ में, और वहां पर मृतकों को शमशान की प्राप्ति करवाई जाती है और उनका अंत्येष्टि उसी गंगा के किनारे कर दिया जाता है। सबसे पहले उन नागा संत ने उस जगह को बनाया, जो अघोर से भी व्याप्त थे ऐसे वो महात्मा। अब उन्होंने उस घाट को जब बनाया तो वहां पर भगवान शंकर की 1000 वर्ष तक अघोर नीति से उन्होंने तपस्या की, और 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जब वहां पे प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से शिवालय की पूजा, शिवलिंग की पूजा करने का विधान आपने केवल मानव जनों को दिया, देवता जनों को दिया, लेकिन हम जैसे अघोर और नागे लोगों को पूजा करने का क्या विधान दिया। तो वो कहने लगे कि अघोर और नागे साधुओं का पूजन का विधान, गंगा में जब वो प्रवेश करते हैं तो उनको गंगा का स्नान और शिव की पूजन का फल एक साथ मिल जाता है। दूसरा, भगवान शंकर की, जैसे मैंने आपको बतलाया था पीछे भी, कि वैसे तो जैसे ही आप मन से संकल्प कर लेंगे कि भगवान शंकर यहाँ तत्क्षण प्रकट है तो वो तत्क्षण प्रकट भी हो जाते हैं। वैसे नहीं तो अगर कहीं शिवलिंग नहीं होते हैं तो ये अघोर और नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो भगवान शंकर को अंगुष्ठा में भी शिवलिंग को उत्पन्न कर लेते हैं। अपने हाथ के अंगुष्ठा में शिवलिंग को ऐसे उत्पन्न कर देते हैं, उसके ऊपर में भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं तो वो भी भगवान शंकर प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रथा जो है सर्वप्रथम उन अघोर साधु ने शुरू की थी और उसके ऊपर भगवान शंकर रीझ गए थे। अब वहां पर भगवान शंकर जब उन्होंने दर्शन दिया तो भगवान शंकर ने से उन्होंने वर मांगा कि प्रभु, इस रमणीक क्षेत्र के ऊपर में मुक्ति का भी एक केंद्र आप बना दीजिए।
वैसे तो आप लोग जानते हैं कि भगवान नारायण का मुक्ति केंद्र है गया जी। गया जी मुक्ति का केंद्र है, मुक्ति का एक क्षेत्र है। जैसे कि खाने पीने की जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, भोजनालय होते हैं, वैसे ही श्री हरि के द्वारा मुक्ति के क्षेत्र जो है वो है गया जी। उसी प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा मुक्त होने के जो क्षेत्र है वो है काशी विश्वनाथ। ऐसा प्रमुख क्षेत्र है काशी विश्वनाथ जहां पर भगवान भूत भावन शंकर जीवात्माओं को मुक्त करते हैं और नाना प्रकार के किए हुए पाप कर्मों को क्षमा करने के बाद वो जीवात्मा को उसमें मुक्त कर देते हैं। जो भी कोई भाव निष्ठा से काशी विश्वनाथ के अंदर में जाकर अपना तन मन धन से उनके अपने आप को अर्पित कर देता है तो भगवान शंकर कहते हैं उसे माता के गर्भ में कभी फिर पुनः नहीं आना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर की और भी बहुत सारी अनन्य कथाएं हैं, नाना प्रकार के लिंगों की कथाएं हैं। अब आपको यहाँ पे मैं पूछता हूँ, कई लोगों ने मेरे को पूछा कि पंडित जी इतने सारे उपलिंग कैसे स्थापित हो गए? तो मैंने आपको बतलाता हूँ कि ग्रंथ कहता है कि ये जो 108 उपलिंग है जो केवल काशी विश्वनाथ के अंदर में विद्यमान है, ये सारे उपलिंग बहुत बहुत सारे साधु महात्माओं के द्वारा पूजित है और उनको उनकी साधना रूपेण फल के रूप में भगवान शंकर ने उपलिंग को सिद्ध कर करके स्थान पे स्थापित किया। तो कहते हैं कि भगवान शंकर ऐसे पूजित हो के ऐसे नाना प्रकार के उपलिंगों के अंदर में विद्यमान हो जाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाते हैं। तो कह रहा है कि कोई प्रसंग सुनाइए जिससे भगवान शंकर की ऐसी करुणामयी दृष्टि जो भक्तों के ऊपर होती हो। तो कहते हैं कि देखो इसी कलयुग के अंदर में एक विद्यापति जी थे जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, बहुत अनन्य भक्त थे, जिनका नाम पृथ्वी पे सब कोई जानता है। ऐसे अनन्य भक्त भगवान शंकर के विद्यापति जी, वो भगवान शंकर को दैनिक रूप में जो है अपने गायन पद्धति से उनको भजन गा के सुनाते थे। कीर्तन की पद्धति से भगवान शंकर को श्रवण करवाते थे गायन रूप में, और दैनिक रूप में भगवान शंकर को भांग आदि को चढ़ाकर नाना प्रकार की पूजा कर कर वो अपना समय व्यतीत करते थे भगवान शंकर के सानिध्य होकर। उनके कीर्तन के अंदर में कहा जाता है, वर्णित है कि उनके कीर्तन के अंदर में इतना आनंद होता था कि वहां पे स्थान के अंदर में बैठे हुए पशु पक्षी भी उनके उस कीर्तन को श्रवण करने के लिए आ जाते थे। ऐसे विद्यापति जी थे। तो भगवान शंकर जब उनके कीर्तन के स्वर को सुनकर, उनके भजनों के स्वर को सुनकर आनंदित हो जाते थे, और जब वो भांग का भोग भगवान शंकर को लगाते थे तो भगवान शंकर नंदी बैल का रूप लेकर उनके कीर्तन सुनने के लिए रोज आ जाते थे। ऐसा क्रम बहुत समय तक चला। भगवान शंकर प्राय आते और वहां पर बैठ जाते नंदी के रूप में, बैल के रूप में। विद्यापति जी नेत्र बंद करके भगवान शंकर का भजन करते, कीर्तन करते, और उन्हें यह नहीं पता लगता कि भजन को कौन कौन सुन रहा है, और उस भजन को सुनने के लिए साक्षात भगवान शंभु वहां पर आ जाते थे। देखो कभी कभी मन में ये विचार आता है कि हम जो सदकर्म करते हैं उसको भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कभी कभी कई लोग भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और उसका फल नहीं मिलता है, तो ये विचार सबके मन में आ जाता है कि हम तो भगवान के प्रति इतनी निष्ठा कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, और उसका फल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि भगवान की हुई पूजा और फल कभी भी मिथ्या नहीं है, उसका फल मिलता ही मिलता है, निष्फलित कभी भी नहीं है। भगवान शंकर की पूजा का फल अवश्य अवश्य मिलता है जो कोई श्रद्धा भक्ति भाव से करे। हरि की पूजा का फल अवश्य मिलता है जो भी कोई श्रद्धा भक्ति के भाव से करे। हाँ, ये हो सकता है कि उसका फल आपको थोड़ी देर के बाद मिले,
जैसे कि मान के चलो किसी आप भोजन घर में गए, भोजन करने के लिए आप बैठे, वहां पे 5-6 प्रकार की सब्जियां हैं, 5-6 प्रकार के और भी पकवान हैं। तो परोसने वाला धीरे धीरे जैसे परोसता है सारी वस्तुओं को, उसी प्रकार से खाने वाला व्यक्ति अगर सोच ले कि एक ही दो वस्तु के बाद अब ये भोजन खत्म हो गया है और अभी सामग्री और बाकी है, तो उसका सोचना गलत है, क्योंकि अभी सामग्री और बाकी है, परोसने वाला धीरे धीरे करके परोस रहा है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए धैर्य तो बना के रखना पड़ेगा, धैर्य तो अपने अंदर में जागृत करना पड़ेगा। बगैर धैर्य के जागृत किए बगैर जीवात्मा मुक्त कैसे होंगे? विश्वास और धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर विद्यापति जी दैनिक रूप से भगवान शंकर, भूत भावन शंकर की कथा गायन करते और उनका कीर्तन करते, और जब वो कीर्तन करते तो नेत्रों को बंद करके कीर्तन करते। भगवान शंकर बैल का रूप लेके आते और जहां वो गायन होता वहां पर वो जाकर बैठ जाते। अब ये क्रम बहुत दिन तक चला। एक दिन माँ पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर रोज शाम को गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, जब शाम को आते हैं तो भांग की इच्छा भी नहीं रखते। तो माँ पार्वती ने नंदी जी को बोला कि नंदी जी, भगवान शंकर कहाँ चले जाते हैं रोज? तो कहने लगे कि माता ये तो मुझे भी नहीं पता। तो कह रहे क्यों, अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते वो, बगैर गाड़ी के चले जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो माता मुझे भी नहीं पता, वो तो मुझे सूचित भी नहीं करते और वो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो है, अभी कर्फ्यू चल रहा है तो हो सकता है गाड़ी अभी बंद हो, तो अपनी व्हीकल से भी चले जाते होंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि माता ये भी नहीं पता भगवान कब आते हैं कब चले जाते हैं, इसका कुछ पता नहीं। नंदी के साथ में एक सारद भी है, नंदी भी है, एक सारद भी है। भगवान शंकर का एक और गण है जिसका नाम है सारद। तो सारद क्या कहता है कि माता मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता, ऐसे भगवान शंकर शाम को चले जाते हैं। अच्छा, दिन भर वो यहीं रहते हैं, आंख बंद करके रखते हैं, और जो भी कोई उनको तिल फूल चढ़ाता है उसकी तरफ वो देखते भी नहीं है। अच्छा, आप भी पूजा करके चले जाते हो, उसके ओर भी वो नहीं देखते हैं, और शाम को फिक्स टाइम पे वो चले जाते हैं। अब माता ने सोचा कि ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। अब उन्होंने कहा कि चलो आज तो भगवान शंकर चले गए हैं, अब कल मैंने जाना है, अब मुझे पता लग जाएगा तो मैं चलूंगी। तो नंदी ने कहा कि माता आपको पता कैसे चलेगा, आप तो अपने भवन में रहते हैं और भगवान शंकर यहाँ से पता नहीं कब अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो नंदी, अब तुम्हारा काम ये है कि भगवान शंकर जब वहां से अंतर ध्यान हो तो उसी वक्त में हमें सूचना देनी है। तो नंदी ने कहा कि माता आप ऐसे काम क्यों करती हैं, क्यों ना आप ही यहीं बैठो और आप ही वेटिंग करो, क्योंकि देखो आपके ऊपर भगवान शंकर कोप थोड़ा कम करेंगे, मेरे ऊपर कहीं ज्यादा कर दे, हो सकता है मुझे मेरी कार्य क्षेत्र से रिजाइन भी दे दे, वो कहीं भाई रस्टिकेट कर दिया तुम्हारे को, तुम ज्यादा छानबीन करते हो। तो उन्होंने बात कही, माता ने सोचा कि हाँ ये भी भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का एक अद्भुत नियम है, वो जब देने पे आते हैं तो वो किसी की बात नहीं सुनते, जो दिल में आ जाए वो दे देते हैं। अच्छा, जब लेने पे भी आते तो भी वो किसी की नहीं सुनते। अब व्यक्ति कभी ये कहे मन में कि मैंने किया तो इतना सा था, नुकसान इतना हो गया, तो ये भगवान शंकर की कृपा है। जब उनका मन खींच जाता है तो वो खींचे हुए पे वो सब कुछ ले भी लेते हैं। ऐसे रुद्र भगवान है जो प्यार से मान भी जाते हैं और जब नाराज हो तो अपना रुद्र रूप भी दिखला देते हैं। आपने रामचरितमानस में भी देखा होगा कि राम जी के दर्शन करने के लिए भगवान शंकर मदारी भी बन जाते हैं, अपने एक रूप को बानर भी बना देते हैं। वो ऐसे भूत भावन शंकर हैं जो स्नेह और करुणा के बस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इतने करुणामयी तो और कोई देवी देवता भी नहीं है जितने करुणामयी भगवान शंकर भूत भावन शंकर हैं।
अब माँ पार्वती ने विचार किया कि आज भगवान शंकर कहाँ जाते हैं उसको मैं दृढ़ संकल्प होकर देखूंगी। शाम का 5 बजा, मंदिर में कथा शुरू हुई और उसी वक्त विद्यापति जी मंदिर में आए, पूजा पाठ अर्चन किया, भगवान का शंकर का उन्होंने श्रृंगार किया, श्रृंगार को ग्रहण किया और जब ही उन्होंने भांग चढ़ाया भगवान शंकर के ऊपर में, भगवान शंकर कैलाश पर्वत से गायब। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से जो गायब, तो माँ पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं, बड़ी तेजी से। कहाँ भाग रहे हैं? पृथ्वी लोक के ऊपर में। और वो जो विद्यापति जी थे उनका एक नियम था, बड़ा अद्भुत नियम था। देखो हम लोग क्या करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, नहीं कुछ मिलता तो 2-4 मिश्री के दाने ही लगा देते हैं, ये खा लो। अच्छा कोई पर्व उत्सव है, खाना नहीं बनाना, बाहर से ही ले लेते हैं, यही भोग लगा दो। एक व्यक्ति के यहाँ में हवन कराने के लिए पीछे गया, तो किसी बच्चे का नामकरण संस्कार था, तो हवन हुआ, नामकरण संस्कार का प्रोसेस चालू हुआ। तो मैंने उसको बोला कि माता तूने घर में कुछ मीठा बनाया? तो कहती पंडित जी इतनी ठंड में कौन बनाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात है, मैं फिर तुमने हवन क्यों करवाया? तो कह रहे नहीं वो तो सब कहेंगे कि भाई बच्चे का जन्म हो गया, शुद्धिकरण नहीं हुआ। मैं कहा जब मन में शुद्धि नहीं है तो यज्ञ करके कौन सी शुद्धि हो जाएगी? तो कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने चांदनी चौक से ये लड्डू का डब्बा लेके आए हुए हैं, इसका भोग लगाओ, भगवान को भी पाओ तो आप भी पाओ। मैं क्या भगवान भला करे चांदनी चौक वालों का, जो कम से कम ऐसी सेवाएं तो दे रहे हैं जो फटाफट रेडी टू ईट हो रहा है। ऐसे कर्मों का कोई फल नहीं है, ऐसे पूजा साधनों का कोई फल नहीं है। दैविक कार्य कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए, घर में प्रसाद स्वयं बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, स्वयं बनाओ। अगर प्रसाद भी स्वयं नहीं बना सकते तो फिर ऐसी पूजा करने का क्या फायदा? क्यों ऐसी पूजा को आप करते हो? तो यहाँ पर भगवान शंकर गायब हो गए, गायब हुए और फटाफट पृथ्वी लोक के ऊपर में भागते हुए जा रहे हैं, खूब स्पीड से भागते हुए जा रहे हैं। भागते 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 आगे देखा कि एक वन के अंदर में नांदिया बन के भगवान शंकर, भूत भावन शंकर आ रहे हैं। तो और कौन से हैं? वहां लिखा हुआ हाँ, नांदिया बनकर भूत भावन शंकर, ये इधर बोर्ड पे, नांदिया बनकर भगवान भूत भावन शंकर वहां पर पृथ्वी लोक पे आ गए हैं। अब नांदिया बने हुए भगवान शंकर को देखा और भगवान शंकर को नांदिया बना हुआ देखकर माँ पार्वती ने सोचा कि ये तो भगवान शंकर बैल का रूप बन के आ गए हैं, अब अगर मैं यहाँ पर देवी का रूप बन के जाऊंगी तो ये समस्या थोड़ी ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि फिर तब वहां पर माँ भगवती ने गौ का रूप धारण किया, कपिला गौ, कपिला गौ। अच्छा गाय और काऊ दो अलग बात है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। गाय जो होती है उसके ऊपर में यहाँ पर उठा हुआ होता है, उसे कहते हैं गौ, जिसके अंदर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अच्छा गौ दूध थोड़ा कम देती है, लेकिन काऊ जो होती है वो गाय की तरह एक प्रजाति है जो विदेशों में मिलती है, जो अत्यधिक दूध देती है, लेकिन उसमें देवताओं का वास नहीं है। गौ का दूध पौष्टिक होता है और काऊ का दूध ही होता है, पौष्टिक की मात्रा कम होती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अच्छा गौ जो है केवल भारत खंड में ही पाई जाती है, लेकिन काऊ सब जगह पाई जाती है। काऊ एक हाइब्रिड पशु है जिसको दूध के लिए मानवों ने अपने अनुसार उसमें नया प्रकार बना के उसको जीवात्मा को किया हुआ है। जैसे आजकल
कई नई ब्रीड्स को तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे ही गाय का एक मिश्रित ब्रीड तैयार किया हुआ है काउ। और हमें क्या पढ़ाया जाता है, काउ इज गाय, गाय इज काउ। लेकिन वास्तव में क्या है, गौ जो है सो वही है जो ऊपर से जिनके थोड़ा सा उठा होता है और वो दूध थोड़ा कम देती है। गौ का दूध कम होता है लेकिन बहुत पौष्टिक होता है। अब ऐसे गौ का रूप लेकर माँ पार्वती भी पीछे में आ गए। भगवान शंकर पहले बैठे, जैसे भांग का भोग लगा भगवान शंकर ने भांग पिया और गले में उनके घंटी बंधी हुई है। अब देखते हो बैल के गले में घंटी बंधी होती है। अब वो गले में घंटी बंधी हुई है, सर हिला रहे हैं और सर हिला रहे हैं तो उस घंटी के स्वर जो है बार बार बज रहा है। और घंटी का स्वर बज रहा है तो रोज विद्यापति जी सोचते थे कि भाई घंटी के कोई मेरे भजन को सुनकर उसको बड़ा आनंद होता होगा, तो घंटी रोज बजा रहा है। मेरे भजन, मैं भजन गाता हूँ, वो साथ में घंटी बजा रहा है। और उसे ये नहीं पता कि घंटी और कोई नहीं बजा रहा, वहां पे स्वयं भूत भावन भगवान शंकर बैठकर उसकी कथा और उसके गीतों को श्रवण करके आनंद के साथ झूम रहे हैं और उस स्वर में एक घंटी बज रही है। आज अद्भुत कहानी क्या हुई कि नंदी जी तो घंटी बजा ही रहे थे, नंदी रूप में भगवान शंकर, इधर माँ पार्वती भी भगवान शंकर के थोड़ी पीछे में बैठ गई और उन्होंने भी सर हिलाना चालू किया और उनके गले की भी घंटी बजने लगी। अब भगवान शंकर ने सोचा कि केवल अभी तक हम ही सर हिला रहे थे, घंटी बजा रहे थे, ये पीछे दूसरा पशु कौन आ गया। तो जो भगवान शंकर ने पीछे घूम के देखा तो पशु गौ के रूप में माँ पार्वती को देखकर भगवान शंकर ने कहा कि देवी पीछा करते करते आप यहाँ भी आ गए। तो माँ पार्वती ने कहा कि नहीं, अभी आप घंटी इधर सामने देख के बजाओ, बात की बात बाद में करेंगे। भगवान शंकर ऐसे आनंद के साथ, आनंद विभोर होते हुए वो कीर्तन को श्रवण कर रहे हैं। विद्यापति की नजर खुल गई, देखा कि मंदिर में कोई नहीं है और घंटी बज रही है, और वो भी दो, और दिन एक बजती थी, आज 2 बज रही है। जब बंदा मंदिर के अंदर में कोई नहीं है और घंटी 2 बज रही है तो ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई, ये घंटी आखिर बज कहां से रही है। फटाफट वो मंदिर के बाहर आए तो देखा कि एक बैल और एक गौ वो बैठ के कीर्तन सुन रही है और वो सर हिला रहे हैं और घंटी बज रही है। अब विद्यापति जी ने भजन गाते 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 उस बैल और गौ के जाके बीच में बैठ गए और बैल का सीधा पांव और गौ का सीधा पांव पकड़ लिया, एक हाथ से गौ का, एक हाथ से बैल का। अब वो गीत गाते गाते जब वो बैल और गौ सर हिला रहे हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती जब सर हिला रही हैं और विद्यापति का जब हाथ उनको स्पर्श हुआ तो विद्यापति ने भी गाना छोड़ दिया। गाना छोड़ दिया, भगवान शंकर ने कहा कि भाई गाना छोड़ दिया, सर हिलाना बंद कर दो। अब उन्होंने सर हिलाना बंद कर दिया और सर हिलाना जो ही बंद किया तो नेत्र खुली और देखा क्या कि आज विद्यापति जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में बैठकर वहां पे गायन कर रहे हैं, ऐसे वो वहां पर जाकर उनके चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। अब जैसे ही चरण पकड़ के देखा उनको तो वहां पर नंदी जी ने और वहां पे और जो भगवान शंकर के और गण हैं वो भी वहां पे आ गए और वो वहां पर बैठ गए। अब विद्यापति ने सोचा कि एक नंदी और एक गौ को पकड़ने के पीछे और गौएं भी आ गई हैं, तो वो थोड़ा भयभीत भी हुए, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि ये कोई साधारण नंदी नहीं है, ये कोई साधारण गौ भी नहीं है जो इस कीर्तन को श्रवण करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। अब उन्होंने उनका चरण पकड़ लिया और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप जो भी किसी रूप में आप यहाँ पे आए हो उसी रूप में यहाँ पे प्रकट हो जाओ। अब जब ऐसा कहा तो उस नंदी के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हुए और गौ के अंदर से माँ पार्वती तत्क्षण प्रकट हो गई। अब उस स्थान के ऊपर में नंदी भी रूपेण भगवान शंकर प्रकट हुए और गौरी रूपेण माँ पार्वती गौ से प्रकट हुई। और जब दोनों प्रकट हो गए तो विद्यापति ने कहा कि आज प्रभु मेरे ऊपर में इतनी कृपा हुई कि मैं आज तक केवल केवल भगवान शंकर का कीर्तन करता था, लेकिन आज भगवान शंकर के कीर्तन के
कृपा से मेरे को माँ पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा के भी दर्शन हुए। ऐसे भगवान शंकर की आराधना का उन्हें फल मिला। तो भगवान शंकर ने विद्यापति जी से पूछा कि हे विद्यापति, आपको हम क्या वरदान दें, आप हमें बतलाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये जो मेरे कंठ के ऊपर में आपने जो स्वर का ज्ञान माँ सरस्वती के अनुग्रह से दी हुई है, इस स्वर ज्ञान को आप अद्भुत कर दो और यहाँ पर आप नंदेश्वर नाथ के नाम से यहाँ पे विद्यमान हो जाओ और माँ पार्वती मात कपिलेश्वर के नाम से यहाँ पे विद्यमान हो जाए। अब इस प्रकार से उस स्थान के ऊपर में विश्वनाथ भगवान के कुछ ही दूरी पे ये माता और भगवान शंकर जाकर विद्यमान हो गए। भक्त की इच्छा को संपन्न करने के लिए वहां पर भगवान विद्यमान हो गए हैं। और कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि उस देव स्थल के ऊपर में जाकर जो भी कोई 41 दिन भगवान शंकर को सुबह और शाम को जाकर अपने हाथ से भांग घोट के और जाकर जो भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ाता है और देवी के ऊपर में शुद्ध गन्ने का इख का रस, गन्ने का रस 40 दिन तक जो चढ़ाता है, उसको भगवान शंकर और माँ पार्वती के कृपा से जो जिसकी जो कामना हो, जो कामना कभी सिद्ध ना हो सकती हो, वो भी कामना को वो संपन्न कर देते हैं। ये उस स्थान की महिमा है जो काशी विश्वनाथ के ही अंदर में विद्यमान है, कुछ दूरी के ऊपर में है। तो ऐसे ऐसे भगवान शंकर, ऐसे भूत भावन भगवान शंकर अपने भक्तों के ऊपर में कृपा करते हैं और नाना प्रकार से कृपा करने के बाद में उनके करुणा करने के बाद में वो उन स्थानों पे भक्तों के कहने पे वो शिवलिंग रूप बना के बैठ भी जाते हैं। तो यहाँ पे सूत जी भगवान कहते हैं कि जो भी कोई ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान की इस कथा को जो कोई पढ़ता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है और ये विद्यापति जी की कथा को श्रवण करता है और चिंतन करता है, उसके ऊपर भी भूत भावन भगवान शंकर की कृपा होती है। दूसरी वार्ता अभी जस्ट मन में उतरी ये बात। अभी मैंने आपको बताया ना कि विद्यापति जी रोज आके कीर्तन करते थे भगवान शंकर के आगे और वहां पे नंदी रूप में बैल सर हिलाते हुए भगवान शंकर बैठते थे। अच्छा, मैं भी आज 2 महीने से कथा सुना रहा हूँ, लगभग 2 महीने हो गए। 19 दिन ये भी हो गए हैं और पीछे तो 1 महीना प्रॉपर हो ही गया। मैं तो ये सोच के बैठा हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ भी भोलेनाथ कहीं बैठे होंगे, किसी ना किसी रूप में, किसी प्रकारेण रूप में। जो इस कथा को जब मैं शुरू करता हूँ तब और जब घर से सोच के आता हूँ तब, उसमें और इसमें अपने आप में ही कई चीजें परिवर्तन हो जाती है। मान के चलो, आज मैं सुबह की बात आपको बतलाता हूँ, सुन के आप लोगों को आश्चर्य होगा कि सुबह में मैंने आज सोचा था कि कथा नहीं होगी। बारिश बहुत हो रही थी, मन विचार हुआ कि नहीं आज कथा नहीं करेंगे और ठीक है लॉकडाउन भी है तो नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये विचार करके आज मंदिर भी सुबह में जल्दी विश्राम हुआ था, 11 बजे के आसपास मैं यहाँ से चला गया था और जब मैं घर पे पहुंचा, खाना खाया और मैं सोने के लिए गया, फोन स्विच ऑफ करके मैं सो गया। और जब मैं सो गया तो अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास में मैंने एक स्वप्न देखा, दिन में जागृत स्वप्न देखा कि भगवान शंकर, ये विद्यापति की जो कथा है, ये कथा मेरे मन में अपने आप चलने लगी। ये कथा जो है अपने आप मेरे मन में आई। इस कथा को मैंने आज कई वर्ष पहले काशी विश्वनाथ जब मैं गया था तो वहां पर किसी संत के मुख से सुना था। वो कथा आज इतने सालों के बाद वो अपने आप मन में वो घूम के आगे विद्यापति जी की ये कथा, और मैं तो मन बना के आया था कुछ और सुनाने का, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, वो वाली छोड़ो, ये वाली सुनाओ। तो जो उन्होंने कह दिया वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। तो इस प्रकार रूपेण से मैं भी ये विश्वास करके मानता हूं कि जो ये धर्म ग्रंथ की कथा को श्रवण कर रहे हैं अथवा जहां कहीं ये कथा को प्रसारण रूप में देख रहे हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं भगवान शंकर किसी ना किसी रूपेण भाव में
आकर इसको देख रहे होंगे और इस कथा को सुनकर उसका जो फल है वो श्रवणकर्ताओं को अपने अपने प्रकारेण रूप से दे रहे होंगे। ओम नमो नारायण।